एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% के लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है कि नहीं? 5% लाभ पर बेच रहा है। यदि वह 5% कम में खरीदा होता और 1 रुपया कम में बेचता तब उसे 10% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो कोई भी वस्तु 100 रुपए की होती है। कोई भी वस्तु 100 रुपए की होती है। क्रय मूल्य कुल कितना होता है? 100 होता है ना। तो सीपी हो गया 100 और सेलिंग प्राइस हो गया कितना? 5% लाभ पर बेच दिया। 5% लाभ पर बेच दिया। तो 5% लाभ का मतलब हो गया 105%। 100% कुल वस्तु है जो 5% के लाभ पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य हो गया 105%। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तो इसका 5% कम कितना हुआ? 95%। तो 5% कम में खरीदता और 1 रुपया कम में बेचता तो 105% घटाव 1 को 1 रुपया कम में बेचता। ऐसा प्रश्न बन गया है। प्रश्न संख्या 36। ये 53 है, 36 नंबर ऐसा ही है। 38 नंबर है वैसा ही है। 1 रुपया कम में बेचता तो पहल का विक्रय मूल्य ये है 1 रुपया कम में बेचता और 5% कम में खरीदा होता, इतना में बेचता, तब उसे कितना का लाभ होता? दिया हुआ है तब उसे 10% का लाभ होता। 10% लाभ का मतलब हो गया 1/10। 10% यानी कि 10/100, 0 से 0 कट गया, 1/10 यानी 10 रुपया क्रय मूल्य रहा होगा तो 11 रुपया विक्रय मूल्य रहेगा। 10 रुपया क्रय मूल्य रहेगा तो 11 रुपया, 1 रुपया ज़्यादा रहेगा तभी तो 10% का लाभ होगा। तो क्रय मूल्य हो गया 95%। इसका गुना है 9.5 गुना है तो इसका भी 9.5 गुना कितना होगा? 11 × 55 के 5, 11 × 55 के 5, हाथ में 5, 11 × 9 = 99, 5 104 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 अंक छाट के दशमलव। ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य है। ये विक्रय मूल्य है और यह भी विक्रय मूल्य है। यह विक्रय मूल्य और यह भी विक्रय मूल्य है तो दोनों विक्रय मूल्य बराबर हो जाएंगे। दोनों विक्रय मूल्य बराबर हो जाएंगे। दोनों विक्रय मूल्य बराबर हो जाएंगे। 104। पहले ये बात देख लीजिए कि ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 104.5% बराबर 105% घटाव 1 तो 104.5% प्लस यानी कि माइनस 105% बराबर -1 रहेगा ना। तो देख लीजिए ये घटेगा तो कितना बचेगा? 0.5 माइनस ये माइनस से माइनस खत्म, इसमें से घटेगा तो इसी का ना बचेगा। तो 0.5% की वैल्यू इतना है, 0.5% की वैल्यू इतना है तो फिर क्रय मूल्य कितना है हम लोगों का? 100% की वैल्यू क्या होगा? 0.5% का वैल्यू इतना है तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 1/, माने इससे ही कई गुना है 0.5, इससे इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा गुने 100% का वैल्यू कितना होगा ये आ जाएगा। दशमलव के बाद 1 अंक है को 0 डाल देंगे, 5 दूनी 10, 200 रुपया क्रय मूल्य होगा। 200 रुपया क्रय मूल्य होगा जो ऑप्शन है सी नंबर, 53 का सी नंबर होगा। समझे कि नहीं समझे? फिर से एक बार समझते हैं। समझे हैं?
लेकिन बताए थे पिछला वीडियो में, पिछले क्लास में ये था 38 नंबर प्रश्न है। देखिए, एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीद कर 5% के लाभ पर बेच दिया। तो 5% के लाभ पर बेच दिया यानी पहले 100 रुपया उसका क्रय मूल्य रहा होगा, 5% के लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा? 105 में बेचेगा, 105 में बेचेगा। अब कह रहा है कि 5% कम में खरीदता, तो 100 रुपये की वस्तु 5% कम में खरीदता तो 95% हो जाता, और 1 रुपया कम में बेचता तो 1 रुपया कम में बेचता तो इतना विक्रय मूल्य हो जाता, तो 10% का लाभ होता, 10% का लाभ होता। तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 रुपये की वस्तु है और बेचेगा 11 रुपये में। तो इसका मान 10 हो गया, 10 का वैल्यू ये है और इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकाल लीजिए। हालांकि इसका वैल्यू तो ये होगा ही, लेकिन इसका वैल्यू निकालना है। इस 10.95 इसे 9.5 गुना है, तो इसका भी 9.5 गुना हो जाएगा 104.5। तो यो विक्रय मूल्य है और यो विक्रय मूल्य, यो 10% लाभ पर विक्रय मूल्य है, यो 10% लाभ पर विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य बराबर हो जाएंगे। 105% -1 = 104.5। तो 105% आई परसेंट यानी आके -104.5%, आई हो गया -1 इधर आके +1, ई हो गया 0.5, 1.5, 105 में से घटाएंगे 104.5 तो बचेगा 0.5। इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है, तो 100 का वैल्यू निकालना है। तो इससे कै गुना है, इससे यह कै गुना है, इससे यह कै गुना है, भाग देंगे तभी ना था चलेगा। तो 1 में हम भाग दे दिए 0.5 से, तो 100 का वैल्यू आ जाएगा और 100 से गुना कर देंगे। 5 दूनी 10, 200, 200 होगा। ये 62 नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले जो था वह 53 नंबर क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, इसलिए मैंने 62 नंबर क्वेश्चन को लिया है। 62 के बाद फिर से 54 से शुरू करेंगे। आइए इसको देखते हैं 62 को। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% के हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता है। सेम क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं कि 100 की वस्तु है, मान लेते हैं 100 की वस्तु है, 100% कुल 100% होता है। हमेशा हम बताते हैं कि क्रय मूल्य 100% होता है। इसे 10% हानि पर बेचता, तो 10% हानि पर बेचता यानी विक्रय मूल्य हो जाता 10% का मतलब हो गया, हानि मतलब कम हो जाएगा 90%। हानि पर बेचता है, हानि पर बेच दिया, वह इसे 20% कम में खरीदता। 100 रुपए की वस्तु है, 20% कम में खरीदता, 100% है तो 20% कम में खरीदता तो कितना हो जाता 80%, और तथा 55 अधिक में बेचता तो 90% पहले से था, 55 अधिक में बेच रहा है तो लाभ होगा उसे 40% का, 40% का लाभ होता। तो 40% लाभ का मतलब हो गया 40/100, 2/5, 2/5, यानी कि 5 की वस्तु है बेचेगा कितना में 7 में। तो ई वाला क्या है, क्रय मूल्य है 10%, 40% के लाभ वाला विक्रय मूल्य ये है कि नहीं। तो यो तो 10%, 40% की लाभ अगर कोई वस्तु पर होता है, 40% का लाभ अगर किसी वस्तु पर होता है तो 5 रुपए की वस्तु अगर 7 रुपए में बेचेंगे तो 40% का लाभ हो जाएगा। तो ये 80 रुपए की वस्तु है, इसका वैल्यू कितना है 16 गुना है, तो इसका भी 16 गुना हो जाएगा। 16 7 112, 112, 112, 16 7 112, तो 112 भी विक्रय मूल्य है। 80 क्रय मूल्य है, 40% के लाभ पर बेचेंगे, 5 क्रय मूल्य है, 5 क्रय मूल्य है, 40% के लाभ पर बेचेंगे तो 5 की वस्तु 7 में बेचेंगे तो 40% का लाभ होगा। तो 5 की वैल्यू 80 है
तो 7 की वैल्यू इससे ही 16 गुना है तो इससे ही 16 गुना होगा, तो 80 क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य इतना हो रहा है। ये भी क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, तो ये भी विक्रय मूल्य है, 80 वाला है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा 90% प्लस 55 अब बराबर 112%। ये दोनों बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। तो 55 112 में से 90 घटेगा 22, माइनस नहीं होगा 22%। 22% की वैल्यू इतना है, 22% की वैल्यू 55, एक की वैल्यू 55/22 होगा ना। तो 100 कुल क्रय मूल्य कितना है, 100 ना होता है। तो 100 का वैल्यू इससे 100 गुना 11 दूनी 22, 11 5 55, 50 दूनी 100, 50 5 250, ये इसका उत्तर होगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है कि नहीं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। तो क्रय मूल्य कितना तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, बात को समझिएगा। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो बाटा में किसको लिखेंगे, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, जिसका कहे उसको बटा में लिखेंगे। तो क्रय मूल्य को बटा में लिखेंगे, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, ऊपर किसको लिखेंगे, विक्रय मूल्य को, और क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, बस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जान ले 40% है, 40% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, यानी कि 40% का मतलब हो गया 40/100, 2/5, 2/5, यानी कि विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का। तो 5 विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना है, 5 विक्रय मूल्य, 5 विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब तो सब हो गया ना हम लोग के पास, हो गया कि नहीं हो गया। ये विक्रय मूल्य हो गया, ये 5 रुपया की वस्तु 2 रुपये में बेच रहा है, 5 रुपये में बेचा है 2 रुपये की वस्तु को। विक्रय मूल्य का 40% है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य का 40%, तो विक्रय मूल्य का है, जिसका भी कहे वो तो बटा में होता है। तो विक्रय मूल्य का है तो विक्रय मूल्य बटा वाला होगा 5, तो क्रय मूल्य कितना होगा 2, तो क्रय मूल्य 2 है, अब विक्रय मूल्य 5 है। कह रहा है क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, तो क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य कितना है 2, तो नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य जिसका प्रतिशत निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो विक्रय मूल्य का निकालना है तो सेलिंग प्राइस कितना है 5 है, तो 5 विक्रय मूल्य बटा में गुने 100, 250%, 250%, अति 250% ज़्यादा होगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 250% है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा, डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक मशीन को 10% के लाभ पर बेचा गया, एक मशीन को 10% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 80 रुपया कम में बेचा जाता तो 10% की हानि होती। 80 रुपये कम में बेचा जाता तो 10% की हानि होती। उसका क्रय मूल्य क्या है। अच्छा ये बताइए कि 10% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य कितना होगा 10, 110 ही होगा। 100% कुल होता है तो 10 हमेशा बताया गया है कि क्रय मूल्य 100% होता है। 10% लाभ पर बेचा जाएगा, यानी 110% हो गया। अगर 80 रुपया कम में बेचते तो 10% की हानि होती, तो 10% हानि वाला विक्रय मूल्य कौन होगा 90। 10% हानि वाला विक्रय मूल्य 90 होगा। इससे सही कै रुपया कम है 80 रुपया कम है कि ना।
इससे ही कै रुपया कम है, रियल में 80 रुपया कम है, ऐसे कम है कैसे? इसका अंतर कितना है? 20 का अंतर है, 20 का अंतर है, 20% का अंतर है, तो 20% की वैल्यू कितना है? 80, इससे ही 80 रुपया। 10% लाभ के बदले 10% हानि पर बेचता तो 80 रुपया कम मिलता है ना। एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, चलिए 100 की वस्तु है, 10% लाभ पर बेचा गया तो इतना बिकेगा। 80 रुपया कम में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, यानी 100 की वस्तु है, 80 रुपया कम में बेचते तो 10% की हानि हो जाती, यानी 90 रुपये की हो जाती, 90% हो जाती वस्तु। तो इससे ही 20% कम है, ऐसे रियल में इससे ही कै परसेंट कम, कितना कम है? 80 को कम है, इससे ही 80 को कम है। 10% लाभ के बदले 10% हानि पर बेचते हैं तो 80 रुपया कम मिलता है। 10% लाभ के बदले 80 रुपया कम में बेचते हैं, 10% लाभ हो रहा है, किसी वस्तु को बेच रहे हैं किसी मूल्य पर तो 10% का लाभ हो रहा है। 80 रुपये में कम में बेच दिए तो 10% की हानि हो गई, तो 10% लाभ के बदले 10% हानि पर बेचेंगे 100 रुपये की वस्तु को तो इतने में ना बिकेगा। तो ऐसे इसका अंतर हो गया 20% की वैल्यू है 80, इससे ही 4 गुना है, तो 20% की वैल्यू 80 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 4 गुना 400, क्रयमूल्य हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर कितना है? 55 है, आप ऑप्शन बी सही होगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं, इसमें लिखा हुआ है 100 वस्तुओं में आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेच दिया गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो पहले से 100 रुपया कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो ये प्रश्न है, इसको हम देख रहे हैं। पहले 100 वस्तु में से आधा वस्तु, 100 वस्तु है, 100 वस्तु का दाम हो गया, मान लेते हैं 1 रुपये के हिसाब से 100%, 100 वस्तु, पूरा वस्तु का दाम मान लेते हैं 100%, पूरा वस्तु का दाम हो गया 100%। इसको बेच रहा है, आधा वस्तु को बेच रहा है 100% में, आधा वस्तु हो गया 50%, तो आधा वस्तु हो गया 50%, 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि उसको मिलेगा कितना? 120%। जितना का वस्तु है 20% लाभ पर बेच रहा है, तो जो खरीदा है वो तो मिलेगा ही, अब 20% ज्यादा मिलेगा कि नहीं? तो इस प्रकार उसको मिलेगा कितना? 120%, 120%। और फिर जो आधा बच गया 50% को इतना के हिसाब से बेच रहा है, फिर जो आधा बच गया उसको बेच रहा है 40% के लाभ पर। तो 40% का मतलब हमको मिलेगा कितना? 140, 50 दूनी 70 दूनी, ये 12 25 60 है, जोड़ हो गया 70, 130, यानी 100% की वस्तु को अगर बेचा जाता है तो उसको मिलता है, 100% की वस्तु बेचता है तो उसको मिलता है 130, यानी 30% का लाभ होता है। यदि 25% लाभ पर बेचता तो 100% की वस्तु है, 25% लाभ पर बेचता तो कितना में बेचता? 125 में। अब बताइए कि 25% लाभ पर बेचता तो जो पहले वाला विक्रय मूल्य है, जो पहले वाला विक्रय मूल्य है उससे 100 रुपया कम मिलता। इससे ही ऐसे ही है कितना परसेंट कम? 5% कम। तो 5% की वैल्यू है 100, यानी कि इससे ही 20 गुना है, 20 गुना है। तो 100% कुल सभी वस्तु, 100 वस्तु का दाम, 100 वस्तु, पूरा वस्तु का दाम 100% है, तो 5% की वैल्यू इतना है, 20 गुना है, तो इसका 20 गुना हो जाएगा 2000। ये कितने का दाम हो गया? 100 वस्तु का, तो एक वस्तु का दाम हो जाएगा, 100 से भाग दे देंगे
तो 20 रुपये प्रति वस्तु खरीदा है, वह 20 रुपये प्रति वस्तु खरीदा है। यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी, क्रय मूल्य सीपी, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है कि ना। 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको पहले बताए थे का अनुपात अब बराबर है तो अनुपातों निकल जाएगा। 5 चौका 20 और 5 तिहाई 15, यानी कि एसपी अनुपात, एसपी का मतलब हो गया विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य, कितना होगा? विक्रय मूल्य यहाँ है तो इसका वाला ये होगा, इसका वाला ये होता है, उल्टा हो जाता है तो इसका ये होगा 4, और क्रय मूल्य ये है तो इसका ये हो जाएगा 3। कितना? 4:3, यानी 4 में खरीदा है 3 में खरीदा है 4 में बेच रहा है। कितना % का लाभ होगा? 3 में खरीदा है 4 में बेच रहा है तो 1 का लाभ हुआ। कितना पर लाभ प्रतिशत निकालेंगे? हमेशा लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो क्रय मूल्य को बाटा में लिखेंगे। क्रय मूल्य कितना है? 3 गुने 100, 33.1/3%, 33.1/3%। आइए एक बार और समझते हैं। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसके बराबर ही है। कटा दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात अब निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। पहले से आपको बताया गया है कि सीधे उल्टा हो जाता है अनुपात। क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य ये हो जाएगा, विक्रय मूल्य ये हो जाएगा, विक्रय मूल्य ये हो जाएगा और क्रय मूल्य ये हो जाएगा। तो पहले क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य 3 अनुपात विक्रय मूल्य ई है, बाद वाला लिखे हैं तो विक्रय मूल्य बाद वाला होगा। विक्रय मूल्य कौन होगा? 4 होगा। 4 कह रहा है कितना % का लाभ हुआ? तो क्रय मूल्य 3 की वस्तु 4 में बेच रहा है तो 1 का लाभ हुआ। कितना में? 4 में। 3 में, 3 हमेशा % हम निकालते हैं क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य 3 है, 3 बटा में लिख दिया। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब 100 एकम 100/3 यानी 33.1/3%। किसी अलमारी को 2576 में बेचने पर 12% लाभ होता है। किसी अलमारी को 2576 में बेचने पर 12% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 2576 में बेचते हैं तो 12% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? यदि वह इसे 100 रुपया कम में खरीदता तो कितना का लाभ होता? यदि वह 100 रुपया कम में खरीदा होता तो कितना का लाभ होता? तो विक्रय मूल्य तो वही रहेगा। 100 में सबसे पहले हम क्रय मूल्य जान लेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य जान लेंगे। तो 2576 में बेचता है तो 12% का लाभ होता है। 12% का मतलब हो गया 12/100, यानी कि 4 तिहाई 12, 25 चौका 100, यानी 25 रुपए की वस्तु 28 में बेचेगा तो जाके 12% का लाभ होगा। 25 और 3 28, 25 रुपए की वस्तु 25 और 3 28 में बेचेगा तो 12% का लाभ होगा। 25 रुपया क्रय मूल्य है, 28 रुपया 25 रुपया क्रय मूल्य है, 28 रुपया विक्रय मूल्य है। 25 रुपया क्रय मूल्य है और 28 रुपया विक्रय मूल्य है, तो 25% की वैल्यू क्रय मूल्य नहीं है, निकालना है। विक्रय मूल्य दिया है ना, तो 2576 इसका वैल्यू है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 2576/28। इससे ही कोई गुना था चल गया, भाग देंगे तो था चल ही जाएगा ना। अब इससे गुना कर देंगे 25 से, तो 28 से भाग दीजिए, 7 से भाग 4 से भाग लग जाएगा। 4 छक 24, 1 4 चौका 16, 1 4 चौका 16, 4 सते 28, 7 से कट जाएगा। 7 9 63, 1 7 दूनी 14, और 25 दूनी 50 के 0 हाथ में 5, और 25 9 1 225 और 5 230, 2300 रुपए उसका क्रय मूल्य हो गया कि नहीं?
2300 रुपये इसका क्रय मूल्य हो गया। अब 100 रुपया कम में बेचता, खरीदता और इतना ही में बेचता तो कितना का लाभ होता? कितना परसेंट का? क्रय मूल्य उसका कितना है? 23 है। 100 रुपया कम में खरीदा होता, 100 रुपया कम में खरीदा होता यानी कि क्रय मूल्य हो जाता 2200 और उतना ही में बेचता तो 22 या 3 25, 376 रुपया का लाभ होता। 376 का लाभ होता कि नहीं? 2200 में खरीदता और 2576 में बेचता तो 376 रुपया का लाभ होता कि नहीं? लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ को तो ऊपर ही रखेंगे ना। अब बटा में किसको लिखेंगे? क्रय मूल्य को हमेशा लिखते हैं गुने 100। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 3 9 और 7, 11 से तो भाग नहीं लगेगा, 2 से पहले लग जाएगा, 11 दूनी 22 और 2 एकम 2 1, 2 अठे 16, 1 2 अठे 16, 11 से भाग नहीं लगेगा, 11 एकम 11, 11 से भाग नहीं लगेगा तो इसका पूर्णांक में आंसर होगा। तो पूर्णांक तोड़ देंगे, 11 से इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 11 कम 11, 7 बचेगा, 7 पर 8 उतरेगा 78, 11 सते 77, 1 बचा, अब बटे 11, इतना परसेंट का लाभ होगा। आइए फिर से समझते हैं। समझाएं? कह रहा है 2576 में बेचने पर 12% का लाभ होता है। 2576 में बेचने पर 12% का लाभ होता है तो 100 रुपया कम में खरीदा होता, इतना ही में बेचा होता, मतलब 100 रुपया कम में खरीदा होता तो कितना परसेंट का लाभ होता? बेचता तो उतना ही में है। तो सबसे पहले हम ये तो जान ले कि क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य जानना जरूरी है कि ना? तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 12% का लाभ होता है तो 12% का मतलब हो गया 4 तिहाई 12, 25 20, 25 चौका 100 और 3 चौका 12, यानी 25 की वस्तु 28 में बिक रही है तो जाके 12% का लाभ होगा। तो ऐसे विक्रय मूल्य इसका वैल्यू दिया हुआ है 2576, तो क्रय मूल्य इसका वैल्यू कितना होगा? तो इससे कै गुना है? इससे यह कै गुना है? 2576 में हम भाग देंगे इससे तो कै गुना है पता चल जाएगा, और फिर इसमें हम 25 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो 4 से कट जाएगा, 4 अंतिम में 76 है, इसमें 28 है तो 4 से कट जाएगा, 4 छक 24, 1 7 उतरेगा 17, 4 एकम 4 चौका 16, बचेगा कितना? 1 1 पर 6 उतरेगा 16, 4 चौका 16, 4 7 28, 7 से कट जाएगा 7 9 63, 1 बचेगा, 1 पर 4 उतरेगा 14, 7 दूनी 14, 25 से गुना करेंगे तो 2300 क्रय मूल्य हो गया। अब बताइए कि क्रय मूल्य 2300 है, विक्रय मूल्य इतना है तो जाके 12% का लाभ हो रहा है। अब करा है 100 में कम में खरीदे होते, 100 रुपया कम में खरीदे होते, तो 100 रुपया कम में खरीदे होते का मतलब हो गया कि 2200 में खरीदे होते और उतना ही में बेचते तो कितना का लाभ होता? तो 2300 में 2200 में खरीदे हैं, इतना ही में बेच रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ पहले कितना होगा ये तो बताइए। 2200 में से ज्यादा ही 376 है तो 376, लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ को ऊपर लिखते हैं, बटा में क्रय मूल्य को लिखते हैं। क्रय मूल्य कितना है? 2200 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, पूर्णांक में तोड़ेंगे, 11 दूनी 22 और 2 एकम 2 1, 2 अठे 16 और 2 अठे 16, अब 11 एकम 11, 11 सते 77, इतना परसेंट। हमेशा लाभ प्रतिशत और लाभ में अंतर होता है, लाभ प्रतिशत और लाभ में अंतर होता है, ये तो सब लोग जानते ही होंगे। देखिए सब लोग देखिए, प्रतीक ने एक संगीत वाद्य यंत्र, हारमोनियम हो सकता है, ढोलक हो सकता है, तबला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वाद्य यंत्र है, कार्तिक को 20% के लाभ पर बेचा है। कार्तिक ने इसे स्वास्तिक को 40% लाभ पर बेचा, स्वास्तिक इसे 10,500 में खरीदा, तो कार्तिक कितना में खरीदा होगा? बाद वाला का दिया हुआ है, पहले वाला का पूछ रहा है। ऐसा प्रश्न बहुत बताए हुए हैं, ऐसा प्रश्न बहुत बताए हुए हैं। तो प्रतीक ने एक संगीत वाद्य यंत्र को कार्तिक को 20%, तो 20% का मतलब हो गया 1/5, 20% का मतलब हो गया 1/5,
5, 20%, 20/100, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 1/5। तो 1/5 यानी कि 5 की वस्तु 6 में दे दिया। लाभ हो रहा है तो एक ज्यादा में दिया होगा। फिर वो स्वास्तिक ने इसे बेच दिया, कार्तिक ने इसे स्वास्तिक को दिया, तो स्वास्तिक का ये 40% लाभ पर बेच रहा है। 40% का मतलब हो गया 2/5, 2/5 यानी 5 की वस्तु कितना में दे रहा है? 7 में। तो ये हो गया 50, 25, ये हो गया 7 छक 42। अंतिम वाला दिया हुआ है, अंतिम वाला दिया हुआ है 10,500। ये पहिलका का शुरुआती वाला का क्रय मूल्य ये हो गया। ऐसे प्रश्न को इस तरह ही बनाते हैं, ध्यान में रखिएगा कि ऐसे प्रश्न को इस तरह ही बनाते हैं। तो 25 का वैल्यू कितना होगा? 25 का वैल्यू कितना होगा? 42 का वैल्यू इतना है, 42 का वैल्यू इतना है, यानी कि इससे ही कई गुना है। तो 10,500 में भाग दे दीजिए 42 से, पता चल जाएगा कई गुना है। और फिर इसमें गुना करेंगे, इससे इतना गुना है, 10,500 बटे 42, इससे इतना गुना है, तो इतना गुना इसका कितना होगा? गुना कर दीजिए 25 से, 7 से कट जाएगा, 7 छक 42, 15 7 105, फिर 6 दूनी 12, बचेगा 3, 6 पचे 30 है 0, 25 25 6 से 25, एक 0। ये होगा प्रतीक का क्रय मूल्य, ये होगा प्रतीक का क्रय मूल्य। तो आज हम इस क्लास को यही समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा होगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।